हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। और मैं सरला इंस्टीट्यूट टैरोइड में फिर से एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और इस रीडिंग का जो थीम है आपने आगे पढ़ ही लिया होगा, लेकिन उसको डिटेल में बाद में बताऊंगी। पहले मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। बहुत सारा प्रेम, बहुत सारी पॉजिटिविटी, बहुत सारी हीलिंग, बहुत सारा सपोर्ट, आप सभी का तहे दिल से बार 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 शुक्रिया अदा करती हूँ। क्या बोलूं, मुझे कभी कभी शब्द भी कम हो जाते हैं कि किस तरीके से मैं आप सभी आत्माओं का, मैं आपका नहीं, आपकी आत्माओं का धन्यवाद अदा करती हूँ। क्योंकि जिस तरह की मेरी रीडिंग होती है, मेरी रीडिंग बहुत स्पिरिचुअल होती है। कहते हैं ना कि जो जैसी एनर्जीज होती है वो उसी एनर्जी को अट्रैक्ट करता है। ओके, तो ये तो मुझे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि आप सभी आत्माएं बहुत दिव्य आत्माएं हैं। ओके, जो किसी ऐसे मकसद से या किसी एक ऐसे रीजन से इस अर्थ पर, इस धरा पर आई हैं। ओके, ये कहीं ना कहीं ईश्वर परमात्मा की एक रजा है, ईश्वर परमात्मा का एक आशीर्वाद है आपके ऊपर। ओके, तो बहुत सारा आभार आप सभी आत्माओं का। और उन सभी आत्माओं का भी धन्यवाद अदा करना चाहती हूँ जो वीडियो को लाइक कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, और जो बहुत चीज़ों को फैला भी रहे हैं जो आपके पास है, जो आपके इर्द गिर्द हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो सुपर थैंक्स कर रहे हैं, मल्टीप्लाई होकर आपके ईश्वर परमात्मा आपको जिस रूप में भी आपको मिलना चाहे वो इस रूप में आपको मिले। ओके, एंड जो मुझसे कनेक्ट होना चाहते हो, मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहां से आप देख सकते हो। ओके, एंड चलती हूँ मैं अपने, जो मैंने यहाँ पर जब मैं भगवान से प्रेयर करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि आज क्या मैसेज देना है आप सभी के लिए, आज क्या ऐसी चीज़ें जो आपको जानने की ज़रूरत है, आपको समझने की यहाँ पर ज़रूरत है, तब वहाँ पर आपके लिए मैसेज मिला था, पिछले जन्म का है। और ये जो ये मैसेज है, तो मैं तो चाहूँगी कि सभी से के साथ ये रेजोनेट हो, क्योंकि मैसेज बहुत ही उम्दा और बहुत ही डिफरेंट है। ओके, जैसा आपने पढ़ ही लिया होगा आगे की तरफ यहाँ पर कि पिछले जन्म से, हालांकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, और कलेक्टिव रीडिंग है तो बहुत सारी एनर्जी है यहाँ पर। तो फेथ और विश्वास के साथ अगर ये थोड़ा सा भी पास्ट का, आपसे जो पिछला जन्म है, ये पास्ट का कुछ, कहते ना कि पास्ट कभी भी खत्म नहीं होता है, उसको हम कैरी 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 करते हैं। ओके, तो पिछले जन्म का आपने इस जन्म में यहाँ पर अगर कुछ चीजें आपको इस मैसेज से या पिछले जन्म की कुछ यहाँ पर आपको मैच हो रही है, तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपकी है। ओके, क्योंकि यहाँ पर जो मुझे मैसेज मिला था आपके पिछले जन्म का था कि आपकी आत्मा ने पिछले जन्म में कुछ ऐसी कसम खाई थी। ओके, वो इस जन्म में वो पूरी कर रही है। ओके, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मैं उसको डिटेल में बताना चाहूंगी कि आपकी जो आत्मा थी, सच बताओ ना कि वो आप पास्ट में, आत्मा कभी नहीं बदलती है, आत्मा कभी नहीं कहते ना कि बस वो घर बदलती है, शरीर बदलती है, आत्मा सेम वही होती है। ओके, तो यहाँ पर आपकी आत्मा ने जो पास्ट का जो बर्थ था, आपका पिछला जो जन्म था, वो उसमें वो आपकी आत्मा ने कुछ ऐसे, कुछ अपने लिए कुछ ऐसे डिफिकल्ट कहते ना कि टास्क उसने लिए। ओके, कुछ जैसे उसने अपनी तरफ आने की मंजूरी दी, कुछ उसने ऐसा एक्सेप्ट करने की कोशिश करी जो उसके लिए इम्पॉसिबल था। ओके, यहाँ पर कहते हैं ना कि खुद को ऊपर उठाना, क्योंकि आपकी जो आत्मा है वो बहुत सत्य से परिपूर्ण है, सत्य को बहुत भली भांति जानती है, वो ईश्वर परमात्मा को भली भांति जानती है। अगर आप अपनी आत्मा से कनेक्टेड हो तो मैं आपको बहुत बारंबार प्रणाम करती हूँ, बहुत बारंबार, क्योंकि आपकी आत्मा है ना, वो एक ऐसी आत्मा है कि जिसे उससे कहते हैं ना कि एक आत्मा तो भटकती हुई रहती है ना, लेकिन आपकी आत्मा को जैसे कहते हैं ना कि उसको उसका रास्ता पता है, उसका उसका सत्य पता है, उसको खुद के बारे में यहाँ पर पता है कि उसको कैसे और ऊपर की तरफ उठना है। ओके, जैसे वो अपने आप में परिपूर्ण होना चाहती है, वो पूर्ण रूप से जैसे कहते हैं ना कि अपने आप को साधना चाहती है,
साधना में भी लीन होना चाहती है। ओके, जैसे ये कहते ना कि अगर मैं शॉर्ट में कहूं तो खुद से प्रेम। ओके, और ये बड़ा डिफिकल्टी होता है, और ये सारी चीजें स्पिरिचुअलिटी में होती हैं, आध्यात्मिक यात्रा में होती हैं सारी चीजें। ओके, लेकिन खुद से प्रेम जब करोगे, ओके, ये आपकी आत्मा ने एक ऐसी कसम खाई थी, एक ऐसा चैलेंज एक्सेप्ट यहाँ पर करा था कि उसको जैसे कहते हैं ना कि उसी जन्म में, पास्ट में ही उसी जन्म में ये सब कुछ हासिल करना है, उसे सब कुछ इस चीजों को जानना है, समझना है। ओके, और आपकी आत्मा ने इतनी परेशानियां, इतनी बाधाएं, इतनी कहते हैं ना कि मुसीबतों का सामना करते 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 अगर आज आप यहाँ पर इस स्टेज पर बैठे हो, अगर आप यहाँ पर अपने बारे में सुन रहे हो, तो यहाँ पर ये एक बात आप नोटिस कर लेना कि आप ऐसे नहीं सुन रहे हो, क्योंकि आपकी आत्मा बहुत पास्ट में बहुत काम करके आई है। ओके, जो अभी वो आपको शायद आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीजें शायद आप उससे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, इसलिए शायद अभी तक जितना भी आपका जीवन रहा है बहुत कुछ भिन्न भिन्न प्रकार का रहा है। ओके, जैसे यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा भी अपने सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट हो ना, तो आप अपने पास्ट को आप भली भांति यहाँ पर देख सकते हो कि आपकी सोल ने कितने की कसम ऐसी खाई थी कि खुद से ही प्रेम करना है, खुद को ही जानना है, खुद को ही समझना है। क्योंकि आपकी सोल यहाँ पर क्या थी ना, वो उसके जैसे कितने कि उसको कितने कि अपने आप से प्रेम कर लिया उसने, क्योंकि यही तो ईश्वर है, यही तो परमात्मा है, तो उसको सब कुछ मिल जाएगा, उसको सब कुछ मिल जाएगा। जैसे कितने कि उसकी भटकन ही खत्म हो जाएगी, उसकी सारे दुख दर्द वो ही खत्म यहाँ पर हो जाएंगे। और एक ऐसी कसम जैसे आपकी आत्मा ने वहां पर पिछले जन्म में ये खाई थी कि खुद से ही प्रेम करना है, उसे किसी से भी प्रेम यहाँ पर नहीं करना, अपने आप से प्रेम करना है, अपने भीतर परमात्मा से यहाँ पर प्रेम करना है। ओके, लेकिन यहाँ पर ये कसम आपकी आत्मा की, जैसे कहते हैं ना कि जब हम अपने बारे में कुछ सोचना स्टार्ट करते हैं, जब हम अपने लिए कुछ करना शुरू करते हैं, तो यहाँ पर बहुत कुछ चीजें ऐसी होती है ना कि उनको जैसे ऐसा लगता है ना कि ये आम इंसान नहीं है, ये बहुत अलग है, आपको इस जन्म में भी फेस करना पड़ रहा है। ओके, आपको लोग सोचते होंगे कि ये कैसा इंसान है, ये कैसी बातें करता है, ये कैसा सोचता है। आप पास्ट में भी वही थे, और यही जो प्रॉब्लम आपको अभी इस वक्त इस जन्म में आपको फेस करनी पड़ रही है, वो पिछले जन्म में भी आपने फेस करा है, वो महसूस यहाँ पर आपने करा है। ओके, यहाँ पर अब आपको लाइफ को कहते हैं कि रहस्य, आपके रहस्य जैसे कहते हैं कि लोगों को समझ में नहीं आते हैं, आपकी प्रॉब्लम समझ में नहीं आती, आपकी दिल की बातें समझ में नहीं आती, आपकी दिमाग की बातें लोगों को समझ में यहाँ पर नहीं आती। ये प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ी है। ओके, क्योंकि आपकी आत्मा क्या है ना, यहाँ पर आपकी आत्मा जैसे कहते हैं कि हर किसी से रिश्ते को ऐसा बनाना चाहती है, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, वो अपने आप को, आपकी आत्मा ने जैसे ये कसम खाई थी कि वो अपने आप को सबसे ऊपर देखना चाहती है। वो किसी के कहते हैं ना कि यहाँ पर इस धरा पर वो सबसे अपने आप को ऊपर देखना चाहती है। वो ऊपर किससे है? अहंकार से, लोभ से, लालच से। और वो देखना कहाँ चाहती है? प्रेम से भरा हुआ देखना चाहती है, पवित्रता से, दिव्यता से अपने आप को भरा हुआ सबसे ऊपर यहाँ पर देखना चाहती है। और वो अपने आप में गर्व महसूस करना चाहती है। ओके, जैसे उसका ये सपना था, ये आपकी सोल कहते हैं ना कि वो अपने आप को बहुत सम्मानित रूप में देखना चाहती है, कि जैसे उसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है, वो बहुत भाग्यशाली भी है। जैसे आपकी सोल ये कसम खाई थी कि वो उसको वो प्राप्त करना है जिससे उसका कहते हैं ना कि भाग्य बदले, उसके जीवन की जितनी भी प्रॉब्लम है। क्योंकि पास्ट में आपकी सोल ने इतना सफर करा है, चाहे धन को लेकर हो, चाहे आध्यात्मिक लेकर हो, चाहे रिश्तों को लेकर हो, लेकिन उसने वो कसम वहीं पर खा ली थी कि मुझे किसी के साथ कोई दिल नहीं लगाना, मुझे किसी के साथ कोई आगे नहीं बढ़ना, मुझे सिर्फ परमात्मा के साथ ही रहना है, क्योंकि उसको सत्य समझ में आ चुका था। ओके, आपका जैसे आपको अपना, आपके आत्मा का जैसे कहते हैं ना कि वो अपने आप को पूर्ण, अब मैं कैसे समझाऊं यहाँ पर कि पूर्णता किसे बोलते हैं? जो कहते हैं कि अपने आप को पूरी तरीके से हील कर लिया है,
पूरी तरीके से, जैसे कहते हैं कि उसके अंदर कोई डाउट नहीं है, कोई भय नहीं है, कोई डर नहीं है यहाँ पर, जैसे वो खुद अपनी मर्जी की मालिक है। मालिक ऐसा नहीं कि दूसरों के ऊपर कुछ करना चाहता है, नहीं, वो ऐसा है कि ये मेरी जिंदगी है, ये मेरी आत्मा है और मुझे मेरे तरीके से यहाँ पर चलना है। जैसे किसी का हस्तक्षेप उसे नहीं चाहिए, वो जैसे स्वतंत्र है, वो आजाद होना चाहती है, वो ये उस चरण सीमा पर वो पहुंचना चाहती है आपकी आत्मा। कुछ गलत नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है इसमें यहाँ पर। लेकिन वही कसम, जैसे कहते हैं ना कि आपकी आत्मा की यहाँ पर अधूरी रह गई थी, अधूरी हो गई थी। आपकी आत्मा को जो वो पाना चाहती थी, जो उसका ड्रीम था, जो उसका सपना था, वो सब अधूरा रहा। और ये कहते हैं कि वो इस जन्म में, आपकी आत्मा इस जन्म में उस चीज को यहाँ पर पाना चाहती है और वो इस जन्म में आपकी पूरी होगी। ओके, यहां पर कहते हैं ना कि दिल पर पत्थर रखा हुआ था। आपका हार्ट चक्रा इतना ब्लॉक था ना कि आपको किसी काम को, आपको ये भी फील होता होगा कि मेरे को किसी काम करने में मजा क्यों नहीं आता, मैं ये काम कर रहा हूं लेकिन यहां पर मेरा मन क्यों नहीं लग रहा है, ये रिश्ते मेरे साथ अच्छे क्यों नहीं चल रहे हैं, या मुझे कोई भी सक्सेस, सफलता मुझे क्यों नहीं मिल रही है। ये डाउट आप अपने ऊपर करते होंगे। ओके, तो ये कहते हैं कि आत्मा का जो एक कहते हैं ना कि पड़ाव होता है, एक चरण होता है, तो इस बर्थ में आपकी जो आत्मा है उस चरण पर आ चुकी है, उस पड़ाव पर यहाँ पर आ चुकी है कि अब उसको ऐसा लगता है, अब उसको फील होता है कि जो मैंने पास्ट में, पिछले जन्म में मैंने जो कसम मेरी अधूरी रह गई थी और मैं पूरा जैसे उस चीज को नहीं कर पाया था या कर पाई थी ना देख पाई थी, वो इस जन्म में वो पूरी होगी। और यकीन मानो, विश्वास करो, ये बात आप अपनी आत्मा से खुद से पूछो, क्या ये सत्य है या असत्य है। क्या आपको नहीं लगता कि इस जन्म में आपने बहुत कुछ हासिल करा है? आपके आत्मा को ये महसूस नहीं होता कि आप कहाँ थे और कहाँ आ गए, आप परमात्मा के कितने करीब हो? आपकी आत्मा को पता है कि आप परमात्मा के कितने करीब हो और कितना कुछ आपने अपने जीवन को यहाँ पर बदल दिया है। ओके, ये एक ऐसा कहते हैं ना कि एक ऐसे संजोग है, एक ऐसे योग है, जैसे कहते हैं ना कि आत्मा परमात्मा का यहाँ पर मिलन है। कि आपकी आत्मा ने जो कसम यहाँ पर पास्ट में खाई थी लेकिन वो पूरी नहीं हुई थी, वो इस जन्म में, जैसे कहते हैं ना कि आपकी आत्मा परमात्मा वो दोनों मिल रहे हैं। ऐसे योग आपके बन रहे, ऐसे संजोग आपके यहाँ पर बन रहे हैं। और वो पिछले जन्म में जो कसम खाई थी और वो आपकी आत्मा की कसम जैसे पूरी नहीं हुई थी, उसको जैसे कहते हैं ना कि आपकी आत्मा ने बहुत बहुत चीजें, जैसे कहते हैं ना कि दिल पे पत्थर रखकर छोड़ना पड़ा था, शरीर छोड़ना पड़ा था आपको अपना। कहते हैं ना कि जब कोई खास चीज हमारी होती है, जब वो हमें नहीं मिलती है, तो सोच सकते हो उस आत्मा को कितना दर्द होता है। आपका हार्ट चक्रा जैसे इस जन्म में ही ब्लॉक नहीं था, आपका पिछले जन्म से ब्लॉक था यहाँ पर, क्योंकि आप पिछले जन्म से भी उन्हीं कार्मिक लोगों को फेस कर रहे हो जो इस जन्म में भी आपके साथ हैं। और आपने सबसे पहले कहते हैं ना कि परमात्मा, आत्मा परमात्मा कब मिलन होती है कि जब आप अपना कार्मिक, एक कहते हैं ना कि लेसन आप ले लेते हो, कार्मिक अपना क्लीन कर देते हो यहाँ पर। ओके, और ये मिलन तभी होता है कि जब हर चीज हमारा, कहते हैं ना कि हमारी वो हम खुद उस चीज को तोड़ते हैं, हम अपनी बाउंड्री को यहाँ पर तोड़ते हैं कि नहीं, इससे भी बड़ा कुछ हो रहा है। शायद बहुत कुछ चीजों को इस जीवन में आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे या देख नहीं पा रहे थे, अब आपको आपने एक्सेप्ट करना सीख लिया है, आगे बढ़ना यहाँ पर सीख लिया है, सब कुछ आपकी समझ में आता है। अब आप अनजान नहीं हो, अज्ञानी नहीं हो आप, अब आपको भली भांति यहाँ पर पता है। और यही क्या होता है, यही हमारा एक सीमा, एक दायरा तोड़ना होता है, जो पास्ट में शायद कहीं ना कहीं आप तोड़ नहीं पाए थे, आप उस बवंडर से निकल नहीं पाए थे। ओके, एंड यहाँ पर जो ये खुशी किस बात की है कि आत्मा परमात्मा में आपको वो पहचान चुके हो। ओके, एक नजदीकियों का आप बहुत ज्यादा महसूस करोगे और ये बहुत खुशी वाली बात है, बहुत खुशी वाली बात है। अब आपको अंदर से बहुत ज्यादा आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, मैंने कुछ हासिल कर लिया, मैंने कुछ प्राप्ति यहाँ पर कर लिया, वो खुशी मिलेगी, वो एक ऐसा गहरा आप सांस लोगे, ओ
ये चीजें तो मेरी इतना हैवी था ना, इतना हैवी दर्द था, तकलीफ थी, ऐसा पत्थर था जो आपने हटाकर रख दिया है। ओके, बहुत गहरा मैसेज था। मुझे नहीं पता किसके साथ ये रेजोनेट होगा, किसके साथ यहाँ पर नहीं होगा। ओके, मैं तो चाहती हूँ सभी इस मैसेज को यहाँ पर लें, और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले खुद को प्रेम करो। जैसे आपकी आत्मा ने यहाँ पर कसम खाई थी ना कि खुद को ही प्रेम करना है, खुद में प्रेम करोगे तो आप अपने अंदर परमात्मा को यहाँ पर देखोगे। ओके, और वो यहाँ पर हो चुका है। वो जैसे वो कसम आपकी आत्मा ने जो खाई थी वो पूरी हो चुकी है, और ये खुशी आप महसूस करोगे, ये फील करोगे। ओके, एंड मैं यहाँ पर कार्ड से देखने की कोशिश करूंगी। वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर देना, ग्रेटिट्यूड जरूर पे कर देना। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। यहां से मैं आपकी एक नई शुरुआत भी देख रही हूँ। बहुत कुछ चीजें आपकी लाइफ में नए सिरे से यहाँ पर शुरू होंगी, क्योंकि आपने जैसे कहते हैं ना कि खुद से प्रेम करना शुरू कर दिया है, और ये इस चीज के लिए आपने बहुत मशक्कत करी है। बहुत चीजों को आपने जैसे कहते हैं ना कि ना चाहते हुए भी आपको छोड़ना पड़ा है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओह, पेज ऑफ पेंटिकल्स। यस, मैंने बोला ना आपको कि आपका एक ऐसी शुरुआत है कि जहां पर आप ये बोलोगे कि ये तो कभी मैंने जीवन में सोचा ही नहीं था, ये कैसे हुआ, ये कब हुआ। ओके, ये उसी का ही प्रभाव है, ये उसी का ही नतीजा है जो आपने खुद से प्रेम कराना पास्ट में किया था, कसम खाई थी लेकिन वो पूरी नहीं हुई थी, लेकिन इस जन्म में यहाँ पर खुद से प्रेम करके, ओके, और वो जो पास्ट में आपने जो सोचा था वो उस जन्म में नहीं कर पाए, तो इस जन्म में आप करोगे। और ये जैसे कहते हैं कि आपकी शुरुआत है। कुछ अच्छा करना चाहते हो, कुछ बहुत चीजों को आप छोड़ना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, तो ईश्वर परमात्मा आपके लिए वो रास्ता निकाल रहे हैं। वो आपको देने वाले, वो ब्लेसिंग्स आपको देने वाले हैं कि जहां पर आप खुशी खुशी, कहते हैं ना कि एक बच्चे को जो मिल जाता है ना, और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, और वो इतना खुश होता है, इतना खुश होता है कि जैसे उसको ऐसा लगता है कि उसकी जिंदगी की एक नई शुरुआत यहाँ पर हो चुकी है। अगर इस रीडिंग को आप अपने बच्चे से रिलेटेड भी देख रहे हो तो ये आपके लिए भी मैसेज है, क्योंकि यहाँ पर आपने अपने हार्ट चक्रा को बहुत ज्यादा हील करा है। ओके, आपने, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप वो अचीव करने वाले हो जो आपका ड्रीम है, जो आपका सपना है। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा है यहाँ पर, तो एक नई शुरुआत दस्तक यहाँ पर दे रही है। एक ऐसी शुरुआत कि जहां पर अब आपके ड्रीम जो पास्ट में, पिछले जन्म में नहीं पूरे कर पाए थे, वो इस जन्म में आप यहाँ पर पूरे करने वाले हो। ओके, जैसे कोई डर नहीं है आपके अंदर, कोई भय नहीं है, कोई खुद के ऊपर शंका नहीं है। ओके, खुद के ऊपर आप इतना कॉन्फिडेंस दिखा रहे हो, अपने ऊपर यहाँ पर इतना विश्वास दिखा रहे हो कि जहां पर कहते हैं कि जो चीज आ रही है उसे लपक कर आप ले रहे हो। आपने ना कहना छोड़ दिया है और हाँ करना शुरू कर दिया है कि यस, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। ये उसी का ही प्रभाव है। ये आप एक शुरुआत को लेकर आगे बढ़ रहे हो, और बहुत ध्यान से, और कहते ना कि ये आपका नजरिया ऐसा होगा ना कि पास्ट में आप जो नहीं कर पाए, अब वो जो मिल रहा है उसे आप जैसे कहते ना कि सोने जैसा आप रख रहे हो कि नहीं, ये चीजें किस्मत वालों को ही मिलती हैं, ये किस्मत वालों को ही मिलती हैं। ओके, यस। 3 ऑफ वैंड्स, जो आप करना चाहते हो, जो आपका ड्रीम है, जो आपका सपना है, यहाँ पर पिछले जन्म में आपने जो कसम खाई थी ना, आप कुछ कर नहीं पाए थे, और आपने जैसे कहते हैं ना कि पंचतंत्र में विलीन हो गए थे आप, और आपकी आत्मा ने जैसे कहते हैं ना कि वो चीजें अधूरी रह गई थी, तो वो अब जो भी आपकी आत्मा ने जो भी सोच रखा था कि मुझे कोई बर्थ मिलेगा, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, अगर मुझे कुछ यहाँ पर ईश्वर परमात्मा मुझे कुछ ऐसा देंगे तो मैं जरूर करूंगा, और वही विश, वही इच्छा आपकी यहाँ पर पूरी हो रही है। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपने पिछले जन्म में जो कसम यहाँ पर खाई थी वो आपके लिए यहाँ पर अब
उसे पूर्ण होता हुआ देखोगे, उसे यहाँ पर जागृत होता हुआ देखोगे। ओके, यहाँ पर 3 ऑफ वैंड्स है। 3 ऑफ वैंड्स मतलब यहाँ पर आप अपने लिए, क्योंकि बहुत कुछ चीजें आपकी लैब से हटा दी गई हैं, बहुत कुछ चीजें रिलीज हो गई हैं आपके लिए, यहाँ पर एक नई शुरुआत है। और मुझे ऐसा लग रहा है इस चीज को लेकर आप बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी प्लानिंग आप करने वाले हो। ओके, कोई बड़ा, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कुछ बड़ी चीजों को आप यहाँ पर अपने जीवन में दस्तक आप देने वाले हो, कुछ बड़ा आप यहाँ पर क्रिएट यहाँ पर करने वाले हो। जो भी आपकी प्लानिंग, मुझे ऐसा लग रहा है प्लानिंग के साथ आपको यहाँ पर आगे बढ़ने की जरूरत है। आपका प्लान करना, आप पहले से भी बहुत ज्यादा प्लानिंग करते हो और अभी भी आप जो मिलने वाला है उसके लिए आपको आगे बढ़ते रहना, प्लानिंग के साथ यहाँ पर आपको काम करना है। ओके, क्योंकि ये चीजें ऐसी है ना कि ये ब्लेसिंग्स या अपॉर्चुनिटीज ऐसी है कि अगर आप इसे छोड़ दोगे तो फिर दोबारा आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी। ओके, तो जितना प्लानिंग के साथ यहाँ पर आगे बढ़ोगे, सोच समझ कर आप यहाँ पर आगे बढ़ोगे, उतना ही आप दूर जाओगे। दूर का आप यहाँ पर सोच रहे हो, आपकी आत्मा ने यहाँ पर कुछ करने का ठाना था, वो बहुत ऊपर उठना चाहती है, बहुत आगे की तरफ यहाँ पर जाना चाहती है, बहुत सक्सेस सफलता वो छूना चाहती है। ओके, तो यहाँ पर आपके लिए रास्ते खोले जा रहे हैं। अब आपको प्लानिंग के साथ आगे बढ़ने की यहाँ पर जरूरत है। एंड यहाँ ओ माय गॉड, जस्टिस, किसके साथ जस्टिस हो रहा है? आपकी आत्मा के साथ जस्टिस हो रहा है। आपकी आत्मा ने, मैं एक बात बताऊं, कोई कुछ उसने सोचा भी तो कुछ गलत नहीं सोचा। मैं ये बात पहले भी आपको यहाँ पर बोल चुकी हूँ, कुछ गलत नहीं सोचा। यहाँ पर खुद से प्रेम करना, खुद को आगे की तरफ ले जाना, परमात्मा की तरफ यहाँ पर ले जाना, खुद को यहाँ पर कहते ना कि इतना शक्तिशाली बनाना, कुछ गलत यहाँ पर नहीं है। और वो इस जन्म में आप यहाँ पर कर रहे हो। आप अपने आप को अब ये महसूस करोगे कि यस, अब आप आगे बढ़ रहे हो, अब आप पावरफुल हो, आप शक्तिशाली हो। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके पास कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो आपको आपके बर्थ, जब पिछले जन्म में आपने कुछ साधना यहाँ पर करी थी, कुछ भक्ति आपने करी थी, तो उसका फल भी आपको यहाँ पर मिलने वाला है। जस्टिस की एनर्जी है यहाँ पर। भगवान आपकी आत्मा के साथ यहाँ पर न्याय कर रहे हैं। ओके, आपके साथ मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी आत्मा को आगे बढ़ने का मौका दिया जा रहा है, अवसर यहाँ पर दिया जा रहा है, ताकि आपकी आत्मा ने जो कसम यहाँ पर खाई थी वो इस जन्म में यहाँ पर पूरी हो सके। ओके, आपकी जो मैंने बोला ना, यहाँ पर स्टार्टिंग में मैंने क्या बोला था कि आपकी आत्मा ये बनना चाहती है, न्याय। न्याय क्या है यहाँ पर? न्याय, खुद के साथ न्याय करना, दूसरों के साथ यहाँ पर न्याय करना। ओके, भगवान ने ये जो भी चीजें आपका सपना है, पिछले जन्म का जो कसम यहाँ पर आपने खाई थी, वो आपकी वो इच्छा आपकी क्यों पूरी करी? क्योंकि आप एक ऐसे न्यायप्रिय इंसान हो। ओके, जैसे कहते हैं ना कि न्याय तराजू, अंधा, कहते हैं ना कि अंधकार में आप नहीं जीते हो, बल्कि अंधेरे को दूर करते हो आप। यहाँ पर अंधकार अगर किसी के जीवन में है यहाँ पर, तो क्यों है, किस वजह से है, वो आपको साफ साफ नजर आएगा। ओके, आप यहाँ पर कहते हैं कि गलत को गलत, सही को सही, आप वो बताने वाले हो। जस्टिस है यहाँ पर। आप एक ऐसे न्यायप्रिय इंसान हो, भगवान इस बात को यहाँ पर जानता है। अगर आपकी आत्मा के साथ कुछ गलत हुआ है तो इस जन्म में आपके साथ यहाँ पर जस्टिस होगा, क्योंकि आप न्यायप्रिय इंसान हो। आप कभी किसी के साथ यहाँ पर गलत नहीं कर सकते, तो भगवान भी आपके साथ क्यों गलत करेंगे? ओके, ओ माय गॉड, सन, मैं क्या बोलूं ये आपकी आत्मा, ओ माय गॉड, मैं ज्यादा इस कार्ड को मैं नहीं शो कर सकती, देख लीजिए, ये सन की एनर्जी है। ओ माय गॉड, ये आपकी आत्मा है। आपकी आत्मा, जैसे कहते हैं ना कि फिर से हंसना, खेलना, मुस्कुराना, सुबह के साथ, जैसे कहते हैं ना कि एक नई सुबह आपकी आत्मा यहाँ पर देख रही है, एक नई, एक ऐसी शुरुआत हो रही है जब आपकी आत्मा खिलखिला रही है, मुस्कुरा रही है और आगे की तरफ बढ़ी, क्योंकि उसको जस्टिस मिल रहा है, उसको जस्टिस यहाँ पर मिल रहा है। अब उसके, जैसे कहते हैं कि उसके सपनों में, अपने आप को दिखाने में या बताने में, आपका कोई ऐसा सपना है या पास्ट का आपकी आत्मा ने कुछ ऐसा सपना यहाँ पर देखा है कि आपको वो काम करना है कि जहां से आपका परिचय अलग ही निकले, आपकी छवि अलग निकले,
लोग आपको ये देखकर बोले कि भाई ये तो बहुत न्यायप्रिय इंसान है, गलत इससे सहन नहीं होता, ना ये गलत करता है ना गलत इससे सहन होता है। तो आप यहाँ पर कहते हैं ना कि न्याय को फैलाने आए हो, न्याय को दिखाने आए हो, आप यहाँ न्याय करने आए हो। ये सन की ऊर्जा है। सन यहाँ पर क्या है कि अब बिंदास होके, बेफिक्र होके, बिना डर के, बिना भय के अब आप न्याय करोगे, आपको भी न्याय मिलेगा और आप भी यहाँ पर न्याय करोगे। सबसे पहले तो खुद के साथ आपको न्याय आप कर रहे हो। यहाँ पर पास्ट में अगर कुछ समय के लिए आपने किया था, सन की ऊर्जा है यहाँ पर, मतलब अब आपके जीवन में यहाँ पर बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही है, एक नई शुरुआत आ रही है। सुबह को आप किस तरह से यहाँ पर देखते हो, आप अपने दिन की शुरुआत किस तरीके से यहाँ पर करते हो। आप हमेशा अपने लिए पॉजिटिव थॉट्स रखो कि यस, आपके साथ हमेशा सही होता है, परमात्मा आपके साथ यहाँ पर न्याय करता है। जितना अर्ली मॉर्निंग यहाँ पर उठोगे और ईश्वर परमात्मा का ग्रेटिट्यूड पे करोगे, उसको धन्यवाद करोगे, आपकी सुबह उतनी ही शुभ यहाँ पर होगी, मिठास भरा। ओके, जैसे आपके जीवन में मिठास आ रही है, शुभता आ रही है, आपके लिए शुभ संकेत आपको बहुत जल्दी इस चीज के लिए मिलने वाले हैं। अब आपको क्या करना है, आपकी आत्मा देख रहे हो आप यहाँ पर रिलैक्स है, पीस में है, शांति में, क्योंकि उसने जो कसम खाई थी यहाँ पर ना पास्ट में, अब वो इस जन्म में यहाँ पर उसको पता है कि उसको जस्टिस मिल रहा है। अब वो जैसे कहते हैं कि अब वो बेफिक्र है, अब आपकी आत्मा शांति से सो रही है, आपका माइंड बॉडी सोल इतना रिलैक्स उसमें है यहाँ पर कि आप इस चीज को फील करोगे, महसूस करोगे कि आपके अंदर अब हमें कोई डर नहीं होता है, हम निश्चिंत होते हैं, हमें किसी बात की कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है कि आगे क्या होगा, भविष्य क्या होगा यहाँ पर। ओके, जैसे आप निश्चिंत हो, सरेंडर की ऊर्जा में हो, परमात्मा से आप मिले हुए हो। यहाँ पर आप देख रहे हो ना परमात्मा आपको कैसे यहाँ पर सपने दिखा रहा है और आप कितने रिलैक्स होकर पीस में शांति से आप यहाँ पर सरेंडर होकर लेटे हुए हो। ये आपकी आत्मा है। जैसे अब आपकी आत्मा परमात्मा को देख रही है, मुस्कुरा रही है, उसका ग्रेटिट्यूड पे कर रही है, क्योंकि बहुत कुछ बदलाव पे आ रहा है। ओके, एंड मैं यहाँ पर एंजल्स से कार्ड लूंगी। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। ओके, एंजल ऑफ, ओ माय गॉड, सन के दो कार्ड हैं डियर, सन के दो कार्ड हैं, आप देख रहे हो। सन एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, एक बहुत बड़ा बदलाव आपके जीवन में शुरू हो चुका है। आपकी आत्मा, जैसे उसने जो कसम खाई थी ना, अब सोचो आपको कोई ऐसी गुड न्यूज मिल जाए, ओके, जहां पर आप बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाओ, खुश हो जाओ, जहां पर आपकी आंखें देखने की तरस रही हैं या आपका कान उसको सुनने के लिए यहाँ पर तरस रहे हैं। ओके, और आपकी कोई ऐसी विश यहाँ पर पूरी हो जाए तो कितनी खुशी मिलेगी। सेम यही पैटर्न जैसे आपकी आत्मा का है। आपकी आत्मा को पता है कि अब जो वो कहते हैं कि खुद से प्रेम करने का क्या नतीजा होता है। जब हम खुद से प्रेम यहाँ पर करते हैं ना, तभी हमें जस्टिस भी मिलता है। और अब आपकी तरफ यहाँ पर क्या आ रहा है, अनकंडीशनल प्रेम यहाँ पर आ रहा है। जब हम खुद से प्रेम करते हैं ना, तभी हर चीज बदलती है। कहते हैं हर चीज को हमारे सामने झुकना पड़ता है। ओके, ये पिछले जन्म में आपकी आत्मा ने कसम खाई थी और वो अधूरी रह गई थी। आपका शरीर पंचतंत्र में विलीन हो चुका था और इस जन्म में आप जैसे कहते हैं कि आपका हार्ट चक्रा जो पिछले जन्म से ही ब्लॉक था, इस जन्म में आपका हार्ट चक्रा ओपन होगा। वो कहते हैं कि ईश्वर के प्रेम को भी अब आप इस बार महसूस करोगे। आप कुदरत के प्रेम को, जैसे कहते हैं कि हर चीज में प्रेम है भाई, हर चीज में प्रेम है, तो आपको हर चीज से प्रेम होगा। आप प्रेम को फैलाओगे, आप प्रेम के साथ जियोगे और प्रेम के साथ ही फिर से पंचतंत्र में आप विलीन हो जाओगे। आप प्रेम को यहाँ पर देने आए हो, प्रेम की भाषा को बताने आए हो, प्रेम को सिखाने आए हो। प्रेम के साथ कहते हैं कि आना है, प्रेम के साथ ही जाना है, यही सत्य है। एंजल ऑफ लव ये आपके लिए आ रहा है। ओके,
एंड एक शुरुआत है द वर्ल्ड। यस, आप आगे बढ़ चुके हो डियर। मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पर आपकी आध्यात्मिक जर्नी में एक ऐसी नई शुरुआत हो रही है, एक ऐसी गति से आप यहाँ पर बढ़ रहे हो जहां पर आपका कोई गोल है। मैंने बोला ना, यहाँ पर आपके पिछले जन्म में कोई कसम खाई थी, पिछले जन्म में कोई कसम खाई थी, पिछले जन्म से ही आपके आत्मा का कोई गोल था, कोई लाइफ पर्पस था, कुछ ऐसी चीजें थी जो छूट चुकी थी, जिसे पूरा नहीं कर पाई थी, और वो इस जन्म में जैसे आपकी आत्मा उस गोल की तरफ यहाँ पर आगे बढ़ रही, जैसे एक नेक्स्ट पड़ाव पर आपकी आत्मा जा चुकी है। बधाई हो आपको, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मैं क्या बोलूं इस चीज को। लोग तो भगवान का नाम नहीं लेते हैं, भगवान पे विश्वास नहीं करते, और आप सोचो कहां पहुंच रहे हो, कितना क्या क्या आपने करा होगा, क्या क्या फेस किया होगा। ये इतना आसान नहीं होता है। द वर्ल्ड की एनर्जी है, बहुत बड़ी एक साइकिल आपकी कंप्लीट हो चुकी है, बहुत बड़ा एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक ऐसा परिवर्तन, एक महाप्रलय में क्या बोलूं, सॉरी, कहते हैं कि महापरिवर्तन आपके जीवन में यहाँ पर आ रहा है। और ये महापरिवर्तन से पहले महाप्रलय ही था आपका, जहां से बहुत कुछ चीजों को कहते हैं कि अपने रास्ते से हटाना है, और अपने आप से खुद से यहाँ पर प्रेम करना है, अपने आप पर समय लुटाना है, अपने आप को जानना है। ये इतना आसान नहीं होता है डियर, इतना आसान नहीं होता है। द गार्डन एंड द गेट, जिसका भी आप वेट कर रहे हो, इंतजार यहाँ पर करो, बहुत जल्दी वो आपको यहाँ पर मिलने वाला है। बहुत पेशेंस है भैया आपके अंदर, क्या बोलूं मैं आपको। मुझे सच बताओ ना, इतना धैर्य, इतना पेशेंस आपके अंदर कहां से आता है, मुझे ये बता दो। क्योंकि इस कार्ड को देखकर आप ये छोटी सी गुड़िया, मेल फीमेल आप कुछ भी हो सकते हो, डजंट मैटर, लेकिन ये कितना पेशेंस आपके अंदर। और सच बताओ ना, ये पेशेंस, ये धैर्य, ये बड़ा कठिन होता है। और जिसके अंदर ये भरा हुआ है ना, जिसके अंदर ये है, तो वो दुनिया जीतने का जज्बा रखता है। आपने पिछले जन्म में ये कसम खाई थी कि आपको जीतना है, खुद को जीतना है, खुद को जीतना है, खुद पर विजय हासिल करनी है, और परमात्मा में विलीन होना है। ये इतने, मैं क्या बोलूं इसको, कितनी ऐसी प्यारी आत्मा चुपचाप खड़ी है, सहमी खड़ी है, इंतजार कर रही है ना। तो बस परमात्मा आपको बहुत कुछ देने वाले हैं। हो माय गॉड, सॉरी। हाँ, अब आपके लिए ये आ रहा है, आपकी आत्मा के लिए। जैसे कहते हैं कि सारे दरवाजे बंद थे ना, जो भी उसकी इच्छा थी, जो भी विश थी, अब आपकी आत्मा के सारे रास्ते, दरवाजे खोले जा रहे हैं। अब आपको कतई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई भी परेशानी आपको यहाँ पर आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। आप खुद कंफ्यूज हो गए कि मैं यहाँ से जाऊं कि यहाँ से जाऊं कि यहाँ से जाऊं, ये करूं कि वो करूं कि वो करूं, क्योंकि ये सारे जितने दरवाजे थे ना, ये सब बंद थे, और सब ओपन हो रहे हैं। ये सब ओपन यहाँ पर हो रहे हैं, सब कुछ पॉसिबल है। एक टाइम पर ऐसा था कि आपको ऐसा लग रहा था कि कुछ भी पॉसिबल नहीं है, अब सब पॉसिबल है आपके लिए। ये होती है कृपा। कहते हैं कि पेशेंस रखो, धैर्य रखो और विश्वास करो। समय बदलता है, चीजें बदलती, समय बदलता है, और आपने वो करके दिखा दिया कि जब हम खुद के ऊपर विश्वास करते हैं, खुद से प्रेम करते हैं, खुद के ऊपर विजय हासिल करते, तो हर चीज पॉसिबल हो सकती है, और वो आपने खुद ने करके दिखाई है। जब मुझे ये डाउनलोड्स हुआ, बहुत मुझे ऐसा लगा कुछ बहुत डिफरेंट, और वाकई बहुत डिफरेंट है। यस, यहां पर कार्ड आया है आपके लिए। हमें अपने गुरु इष्ट देव को, हम अपने गुरुदेव इष्ट देव को ढूंढते हैं। हम तैयार हैं, अपने गुरु की शिक्षाओं का पूरा मन से पालन करें, और अपने संदेह और प्रश्न पूछें, ज्ञान प्राप्त करना। ओके, भगवान राम और
लक्ष्मण गुरु वशिष्ठ के साथ। यस, आपके ऊपर गुरु की कृपा हो रही है, आपके ऊपर गुरु की कृपा हो रही है। आपने कहते ना कि खुद आपने शायद जो कसम खाई थी ना कि यहाँ पर आपको कुछ अच्छा करना है, खुद के ऊपर विजय हासिल यहाँ पर करनी है, खुद को जीतना है यहाँ पर। ओके, तो ये जैसे कहते हैं ना कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं है। हो सकता है किसी किसी के लिए यहाँ पर इस धरा पे ही गुरु हैं, हो सकता है किसी किसी के लिए आपके इष्ट ही आपके गुरु हैं। आपके गुरु तो हैं, डेफिनेटली आपके गुरु तो हैं, जो आपको इस रास्ते पर, इस पग पग पर आपको हेल्प कर रहे हैं और आपको आगे की तरफ यहाँ पर लेकर जा रहे हैं। ओके, आपके लिए बोला यही जा रहा है कि आपने कुछ प्रॉब्लम होती तो अपने गुरु से पूछो और मेडिटेशन करो, ध्यान करो, अपने गुरु से कनेक्ट होने की कोशिश करो, डेफिनेटली आपको आंसर जरूर मिलेगा। ओके, एंड उनके ऊपर आपको विश्वास भी करना है। सेकेंड, ओ माय गॉड, अभी मैं जो थोड़ी देर पहले मैं इतनी इमोशनल क्यों हुई थी आपको पता है? मैं इस वजह से हुई थी, महाभारत सभी ने देखा होगा, सॉरी टाइम जल्दी ज्यादा लगेगा। द्रौपदी के साथ क्या हुआ था, वो भी देवी थी, उनके साथ क्या हुआ था? चीरहरण। ओके, बहुत गलत हुआ था उनके साथ में। यहाँ पर किसके पास गई थी वो, कहाँ कहाँ गई थी? सबसे पहले वो अपने पूर्वजों के पास गई थी, बड़े बुजुर्गों के पास गई थी, सबके पास गई थी कि मेरे साथ गलत हो रहा है, मेरे साथ गलत हो रहा है, न्याय चाहिए मुझे। किसी ने उनकी हेल्प नहीं करी, यहां तक कि उनके 5 पांडव उनके पति थे ना, उन्होंने भी उनकी हेल्प नहीं करी। वो भी गर्दन झुकाए, अन्याय के सामने झुक गए थे, सब अन्याय के सामने झुक रहे थे। लेकिन द्रौपदी ने, कहते ना कि कुछ भी मांगना है तो भगवान से मांगो, इंसान कुछ नहीं देता है। ये खुद से प्रेम आपने क्यों करा? क्योंकि आपकी आत्मा को पता था कि इंसान कभी किसी की हेल्प नहीं कर सकता, इंसान कभी, कहते ना कि बहुत कम ऐसे होते हैं जो दूसरों के लिए हमेशा तैयार होते हैं और सत्य की आवाज को उठाते हैं। ओके, आपकी आत्मा को ये पता था। यहाँ पर द्रौपदी ने सबसे हेल्प मांगी, नहीं, किसी से नहीं मिली। लास्ट में जब उन्होंने कृष्णा को पुकारा, कृष्णा से अपना, कहते ना कि अपनी आत्मा से उनको पुकारा, तब कृष्णा ने उनका साथ दिया और वो तब उनकी, कहते ना कि इस तरह से उन्होंने उनकी लाज रखी। ये एक बहुत बड़ा ग्रंथ है, सभी को पता है, मुझे ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है इस चीज के लिए। जस्टिस, कहते ना, यहां से बस एक ही मैसेज है कि जब भी कोई दुख हो, तकलीफ हो, पीड़ा हो, किसी इंसान के पास नहीं जाना, सिर्फ भगवान के पास जाओ, भगवान ही आपकी हेल्प करते और ये आपकी आत्मा को पता है। खुद से प्रेम करो, परमात्मा से जो भी बात है, कोई भी कष्ट है, परमात्मा से उसे बोलो, वही एंड टाइम पर वही आएंगे। जब जब आपको दुख हुआ है, तकलीफ हुई है, परेशानी हुई है, पहले आप लोगों के पास गए हो, फिर बाद में आप भगवान के पास आप यहाँ पर गए हो और भगवान ने फिर आपके साथ यहाँ पर जस्टिस करा है। आपको, आपके ऊपर बहुत, मैं ज्यादा इस चीज को नहीं बोलूंगी। यहाँ पर बोला जा रहा है भगवान कृष्ण ने वस्त्र हरण के दौरान द्रौपदी की मदद की। ओके, एंड यहाँ पर प्रार्थना करें और देवी सहायता और हस्तक्षेप के लिए पूछे। जब भी आपके ऊपर कष्ट होता है, परेशानी यहाँ पर होती है ना, तो कृष्ण भगवान को आप बुलाओ, अपने ईश्वर परमात्मा से कनेक्ट हो, वो आपकी सहायता करें, कोई इंसान यहाँ पर नहीं करेगा। ओके, एंड यहाँ पर भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण, केवल भगवान ही रक्षक है। जस्टिस, जो इस जन्म में आपके साथ हुआ है ना, पास्ट में भी वही आपके साथ में यहाँ पर हुआ है। लेकिन पास्ट में आपकी आत्मा ने एक कसम यहाँ पर खाई थी कि मुझे अब किसी के सामने नहीं झुकना, मुझे किसी से दिल नहीं लगाना, मुझे सिर्फ परमात्मा के सामने यहाँ पर झुकना है, परमात्मा ही विलीन होना है। क्योंकि जब कहते ना, एक कहते ना कि सबके आईने सामने आने लगते हैं, अपना पराया कौन है,
द्रौपदी के पति की भी सच्चाई द्रौपदी को पता चल गई थी कि कोई मेरा साथ नहीं देने वाला, कोई मेरी परेशानी में मेरा साथ नहीं देने वाला, मेरे साथ कोई खड़ा होने वाला नहीं है। और ये सत्य, ये सच्चाई जब एक आत्मा को पता चलती है ना, आत्मा को तो वैसे सब पता होता है, लेकिन फिर भी हम अंधकार में होती, ऐसी आत्मा अंधकार में यहाँ पर होती है जो भगवान का नाम तक स्मरण तक नहीं करती है। यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि कहीं कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा भगवान की तरफ यहाँ पर जाओ। कोई भी परेशानी, कोई तकलीफ यहाँ पर होती है, पास्ट में आपकी आत्मा को इस चीज का आभास था और उसने तभी यहाँ से खुद से प्रेम और परमात्मा विलीन करने का वो तभी उसने कसम खा ली थी। और ये कसम जैसे कहते हैं ना कि भगवान इस जन्म में आपकी यहाँ पर पूरी कर रहे हैं। और आपने ये बात नोटिस भी करी होगी कि जब जब आपको दुख हुआ है, तकलीफ यहाँ पर हुई है, भगवान ने आपका साथ दिया है। बताओ कब साथ नहीं दिया भगवान ने आपका, कब नहीं सुनी भगवान ने आपकी। भगवान तो सबके लिए एक जैसे हैं, चाहे इंसान हो चाहे द्रौपदी हो। बस कहते हैं ना कि आत्मा, क्या बोलूं मैं, यहाँ पर रीडिंग को ज्यादा और लंबा नहीं खींचूंगी मैं। ओके, तो मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।